समष्टि अर्थशास्त्र में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं तो दो चैप्टर आता है इसमें। एक है आपका राष्ट्रीय आय और दूसरा है आय और रोजगार के निर्धारण। अगर राष्ट्रीय आय का वेटेज 10 मार्क्स के आसपास का है तो आय और रोजगार का भी 10 मार्क्स के आसपास का होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है राष्ट्रीय की तरह जिससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो रिपीट होते हैं या सर्कुलेट होते हैं, लगातार अदल बदल के पूछा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं कि हाँ बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे। तो बात यह है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े, क्योंकि चैप्टर बहुत सारा है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो हमें पढ़े जो हमें अपने एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो उस टॉपिक्स की हम बात करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। चैप्टर का नाम है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं चैप्टर को बोलते हैं दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी बोलते हैं आय और रोजगार के निर्धारण। इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करते हैं, वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो है एडी एंड एएस का अर्थ तथा घटक। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आता है सामूहिक मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एंड सामूहिक मांग के घटक क्या होते हैं, सामूहिक पूर्ति किसे कहते हैं, सामूहिक पूर्ति घटक। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जिसको हम सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, कुल पूर्ति के नाम, सामूहिक मांग, सामूहिक समग्र मांग और कुल मांग के नाम से जानते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एएस दैट इज सामूहिक पूर्ति, समग्र पूर्ति, कुल पूर्ति के नाम से जानते हैं। दोनों को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इसके घटक सबसे ज़्यादा, जब इसके घटक की बात करते हैं तो 4 घटक होता है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये 4 प्रमुख घटक है जो ओपन मार्केट की बात करते हैं और घटकों के बारे में पूछा जाता है। पहला टॉपिक आपको मिल गया जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं। ठीक है, लॉन्ग में ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है वो है पूर्ण रोजगार क्या है तथा अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। पूर्ण रोजगार तथा अनैच्छिक बेरोजगारी, इन टॉपिक के बारे में भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था का सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर जितने लोग काम करने के लिए तैयार खड़े होते सबको काम मिल जाता है। जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जितने लोग काम करते हैं, उतने काम करना चाहते हैं, उन सबको काम नहीं मिल पाता है। इसका मतलब कुछ लोग जो है बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको अनैच्छिक बेरोजगारी इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 3 या 4 नंबर में पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये टॉपिक को क्लियर करना है। डाउट होता है तो मुझसे पूछना है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की, पूर्ण रोजगार, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये टॉपिक तो 100% पक्का है कि आएगा ही आएगा, वो है निवेश गुणक दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन शॉर्ट के क्या बोलते हैं, कैपिटल के बोलते हैं। निवेश गुणक है ये। निवेश गुणक के बारे में एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यूके बोर्ड वाले को तो इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीवियस कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए तो ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो निवेश गुणक के बाद जो नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल। लेकिन इसके बीच में कभी कभी संबंध भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है। ठीक है। MPC मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, MPS मार्जिनल परसेंटेज टू सेव, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके लिए, ताकि आप इसको रिवाइज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके लिए जरूरी है, वो है अधिक मांग तथा न्यून मांग की समस्या। यहां पर आप इसके बारे में, इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव कैसे होता है, और साथ ही साथ इसको ठीक करने के उपाय के बारे में भी आपको पढ़ना है। अधिक मांग और न्यून मांग को अगर हम बात करते हैं, अलग नाम से भी पूछा जाता है। अधिक मांग का जो दूसरा नाम आता है वो होता है अब स्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? स्फीतिक अंतराल। वहीं पर न्यून मांग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अब स्फीतिक अंतराल। ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। अब स्फीतिक अंतराल से मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति में महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, डायग्राम के साथ बताना है। और इस यहाँ पर जितने भी टॉपिक है, यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस टॉपिक में भी आपको ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ वाले चैप्टर है और ग्राफ जरूर बनाएगा। बिना ग्राफ के आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, जिसमें राजकोषीय उपाय है, मौद्रिक उपाय है, इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चैप्टर के जो नेक्स्ट है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या से चीज? न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के या 3 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये टॉपिक है, इसमें से कोई एक या 2 टॉपिक पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर गलत बोल रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि जो क्वेश्चन बने हैं इन्हीं टॉपिक्स में से घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा निवेश गुणक में और MPC में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए उदाहरण के साथ। या निवेश गुणक के कार्यप्रणाली को समझाइए। यह आपसे पूछा जाएगा अधिक मांग की समस्या से आप क्या समझते हैं, अधिक मांग की समस्या को ठीक करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं, या अधिक मांग की समस्या को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर से ये टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यूज होते हैं। आपको जरूर पढ़ना है और पढ़ के जाइएगा। अगर आपको लगता है कन्फ्यूज़न है, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको लगता है पढ़ते हुए समस्या आ रही है, तो आप उन समस्याओं को पूछिए। पूछने के बाद ही आपको समस्याओं को का उत्तर आपको मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन पूछेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़िए। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक पढ़ने से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बढ़िया जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।